तो दोस्तों ये है अशोक लेलैंड का 2820 एक एच यू केबिन मतलब हिनो सीरीज के इंजन में बना हुआ यू केबिन बना हुआ 7 क्यूबिक मीटर का आरएमसी जो है वो एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि आपके पहले से कैश की कमाई हो सकता है, बट मोस्टली ऐसे लोगों को ज़रूरत होती है जिनके लमसम ठेके होते हैं। अब वो जनरली या तो एक ओल्ड आरएमसी ले लेते हैं जो कि छोटे लोग होते हैं, बट जो बड़े लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो डायरेक्टली एक बड़ा ही आरएमसी ले। तो अगर आपको एक ऐसा आरएमसी की ज़रूरत हो जो 10 चक्के में बना और सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आ जाए तो ये बढ़िया है। कॉम्पिटिशन के पास किसी के पास स्पोर्ट्स माइस्टर का सिस्टम है, किसी के पास किसी का सिस्टम है, और मुझे स्विंग सेटर थोड़े से बढ़िया लगते हैं क्योंकि किर्लोस्कर वगैरह का इंजन यूज़ करते हैं जिस कारण से ये बेटर हो जाता है। साथ में अशोक लेलैंड इसलिए बढ़िया लगता है क्योंकि हिनो सीरीज़ के इंजन के हर जगह पार्ट्स अवेलेबल है और कोई देसी मैकेनिक उस इंजन को खोल लेता है। वो इंजन बहुत अच्छा मुझे लगता है। 200 HP का पावर एक 10 चक्के के इसको चलाने के लिए बहुत बढ़िया है। अब इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आरएमसी कैसा है, क्या चारों तरफ घूम के देखेंगे, क्या क्या पार्ट्स लगे हैं, कितना बड़ा डीजल टैंक है, क्या सारी कैपेबिलिटीज़ के साथ में ये आता है, और लास्टली मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताने वाला हूँ, वो ये बताने वाला हूँ कि कीमत क्या आएगी और आप क्या माइलेज इस पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं रमन नायक बिहाइंड द व्हील्स में ये एक 2820 HU का वीडियो जो कि आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन वाला होने वाला है। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब कुछ आपके लिए फ्री है, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सामने से देखने में आपको विंडशील्ड बहुत बड़ी लगती है और ऊपर बैठ के तो एक्चुअली ड्राइवर बहुत ऊपर बैठता है और कंडक्टर तो और भी ऊपर बैठता है। तो भाई क्या होता है ना कि एकदम फीलिंग बहुत अच्छी आती है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी आती है, बड़ी विंडशील्ड आती है। सामने की तरफ ये जो मिरर लगा हुआ है ना, कुछ कंपनियां कोने में दे देती है, मुझे बीच वाला थोड़ा बेहतर लगता है क्योंकि जस्ट उधर कोने तक नहीं देखना पड़ता, नीचे डायरेक्ट आप देख सकते हो। क्योंकि जब अभी आप आरएमसी को बैक करते हो, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे होते हो, तो आपको ना बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में गाड़ी को मार्च करना पड़ता है, रिवर्स पीछे करना पड़ता है। ड्राइवर भाइयों के लिए बहुत बढ़िया सेफ्टी वो है चीज़। अच्छा, एक चीज़ और, अशोक लेलैंड की अगर आपने देखा हो अभी जो 16 चक्का आ रही है, 14 चक्का आ रही है, उसमें डबल हेडलैम्प आते हैं, बट यहाँ पे वो डमी देते हैं जो कावल आती है हमारी उसमें। बट यहाँ पे दोनों हेडलैम्प दे रखे हैं और ये कमाल की रोशनी देते हैं, हैलोजन वाले हैं और दोनों ना वैसे हैं, मतलब फाइबर में नहीं दे रखे। तो हैलोजन अगर कभी बढ़वा भी लोगे ना तो भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये बहुत बढ़िया चलते हैं, इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे इंडिकेटर है, रिफ्लेक्टर है और यहाँ पे बढ़िया एकदम हैवी बम्पर मिलता है। ये 3M रिफ्लेक्टिंग टेप एक्चुअली इस पे नहीं लगाया, इस पे लगाया, मुझे थोड़ा पसंद आता है क्योंकि यहाँ पे जबरन में शो खराब कर देता है। अच्छा, ये वाला जो ग्रिल है ना अशोक लेलैंड का, ये खुल जाता है और इसमें अंदर की तरफ आसानी से इंस्पेक्शन किया जा सकता है। और यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लूइड आपको देखने को मिल जाएंगे। अंदर की तरफ भी आप देखोगे तो आपको रेटर फ्लूइड वगैरह देखने को मिलेगा। वो चीज़ों को एक्चुअली आसान बनाता है क्योंकि ये रियर हैंड मतलब राइट हैंड ड्राइव है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा आपको असेंबली दिखेगा, विच मेक्स इज नाइस। और ये अशोक लेलैंड यहाँ लिखा हुआ काफ़ी बढ़िया लगता है। अच्छा, इसमें ना देखो ये ऐसी वाली बैजिंग आ रखी है जिसमें वो 3D वाली बैजिंग आती है ना, उभरी हुई सिल्वर कलर की, क्रोम कलर की, वो मुझे और अच्छी लगती है। बड़ा सा लेलैंड का लोगो अब लगता है देख के कोई मंजिल दूर नहीं भाई, वो प्रॉफिट्स में भी कोई मंजिल दूर नहीं। बाकी बढ़िया शो, AVDR प्लेटफॉर्म भाई किसको नहीं पसंद। ये जो अवतार सीरीज़ इनकी पूरी की पूरी आई थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने शुरू से जब से वीडियो बनाना शुरू किया है तो अवतार सीरीज़ साथ में मेरा थोड़ा सा वो मोह रहा है। दोस्तों, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में स्कैनिंग की बहुत प्रॉब्लम आती है। जब से गाड़ियां BS6 हुई हैं और BS6 फेज 2 हुई है तब से तो और बड़ी दिक्कत है। तो अगर आपको गाड़ियां स्कैन करनी है तो आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। पर अब आ गया है गैराज प्रो का OBD स्कैनर 2। आप अपनी गाड़ियों को इस स्कैनर से स्कैन करके बेसिक फॉल्ट्स का पता लगा सकते हो और आप देख सकते हो गाड़ी में किस RPM पे चल रही है, कितना इंजन लोड है, कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा है, सारी चीजें ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो आपको आप वर्कशॉप जाने की जरूरत नहीं है, बार बार स्कैन करवाने की जरूरत नहीं है। काफी सारा काम आपका ये OBD स्कैनर 2 कर देगा। और साथ में आप इससे कोई भी हैवी कमर्शियल व्हीकल, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल, लाइट कमर्शियल व्हीकल, इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल, बसेस, ट्रक्स, कुछ भी स्कैन कर सकते हो क्योंकि ये 24 वोल्ट को भी सपोर्ट करता है और सारे डेटा की रिपोर्ट आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाती है। तो आप नीचे की तरफ दिए गए मेरे लिंक से 20% डिस्काउंट के साथ में इसको खरीद सकते हैं। आपके स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी गाड़ी में आने वाले सारे फॉल्ट कोड्स को जान सकते हैं और रिपेयर होने के बाद उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। मतलब मुझे थोड़ा सा प्रेम इस सीरीज से ओवरऑल देखने में बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली वाइपर वगैरह भी आपको बढ़िया साफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सामने की तरफ रेडिएटर, इंटरकूलर देखने को मिलेगा। मैं इसमें इंजन की बात आपसे पहले ही कर लेना चाहता हूँ। इसमें जो इंजन आता है वो हिनो सीरीज़ का इंजन आता है और आपको ऑप्शन मिलता है कि आप A सीरीज़ का इंजन ले लें, बट इसमें S सीरीज़ का हिनो जो इंजन आता है ना वो आता है। A सीरीज़ मतलब नेपट्यून इंजन। तो जो हिनो सीरीज़ का इंजन आता है उसमें आपको यहाँ पे 200 HP की पावर और 700 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। आप चाहें अगर नेपट्यून इंजन लेंगे, A सीरीज़ का इंजन लेंगे तो आपको 250 HP की पावर और 900 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। बट मेरे ख्याल से RMC के लिए ये वाला जो मैं आपको RMC दिखा रहा हूँ सबसे कम बजट वाला RMC है, मतलब 10 चक्के में बना हुआ सबसे कम बजट वाला ये RMC है। मैं बात करते रहूँगा आगे, छोटी छोटी चीज़ों की वीडियो आखिर तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग और काफ़ी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ में आ रहा है। यहाँ पे AVDR का ब्रांडिंग है, ये आपको ब्रांड स्पॉट कम करने के लिए यहाँ पे होता है और एक्चुअली डिज़ाइन एस्थेटिक्स भी वो उसके अच्छे लगते हैं और गाड़ी काफ़ी हाई सीट करती है। अभी क्योंकि गाड़ी रोलिंग में नहीं है तो वो वाला मिरर साइड प्रॉक्सिमिटी मिरर ऊपर की तरफ है, बाकी आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया। और एक चीज़ दिखाऊँ आपको,
बिल्ड क्वालिटी मतलब भाई साहब जो इनका जो केबिन है ना, जो ये वाला जो केबिन है वो आपको यू केबिन बहुत हैवी लगेगा। अगर आप मुझसे पूछोगे सबसे ज़्यादा फेवरेट आपका कौन सा केबिन है, मैं कहूँगा यू केबिन बहुत अच्छा है, वो सबका बैलेंस्ड आउट केबिन है, वो चीज़ें। बाकी ब्रांडिंग वगैरह एवीटीआर का, देखो मल्टी ये वाला बम्पर वाला फुट स्टेप मुझे अच्छा लगता है। इसमें कमाल की बात यह है कि ये झूल जाता है, जैसे यहाँ से अगर कई बार ऐसा ना बैक वैक करते में गाड़ी लग जाती है, कई बार वो टच होके वो झूल जाता है और गाड़ी खराब नहीं होती। अब इसमें वैसे 11-20 के बड़े टायरों का ऑप्शन भी मिलता है और आपको ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन भी मिलता है। फिलहाल गाड़ी में ट्यूब वाले टायर लगे 295 90 R20 के व्हील्स लगे हुए। ये जो गाड़ी के जो टायर है ना वो मतलब एक तरीके से काफ़ी बढ़िया है। जब चेंज करते हैं, अगर आपको कोई 1020 का टायर है, कोई पुरानी गाड़ी का टायर है, RMC में हम जनरली उतना मार्च नहीं करवाते, उतने अच्छे टायर रखते भी नहीं है, तो उससे आपको चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 10 बोल्ट के साथ में बोल्टेड है, 7 टन का ये एक्सल है और सामने की तरफ आपको सेमी इलेक्ट्रिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेगा। आपको पैराबोलिक नहीं मिलता है, पैराबोलिक ऑप्शनल देते हैं, क्योंकि अशोक लेलैंड आपको पता है सबसे पहला भारत का और सबसे कमाल का भारत का मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है कि मतलब जो चीज़ आप चाहोगे वो कर सकते हो। जैसे हम केक में लगवाते हैं ना कि लाल रंग की पेस्ट्री इधर, पीले रंग का इधर वेफर लगा दो, वैसे केक बनाने जैसा है ये। मतलब जैसे आपको जो चीज़ चाहिए, ये केबिन नहीं चाहिए आपको, कौन सा एम केबिन चाहिए वो ले लो, आपको जो चाहिए वो ले सकते हो। आप सामने की तरफ पैराबोलिक चाहिए वो ले लो, आपको कौन सी चाहिए, पीछे भी आपको NRS सस्पेंशन मिलता है, मतलब कमानिया वाली सेमी इलिप्टिकल मिलता है। आप चाहो तो वहाँ पे बोगी सस्पेंशन भी ले सकते हो। आप सब कुछ डिपेंड करता है भाई ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ आपको 2 बैटरियाँ मिलेंगी, 12-12 वोल्ट मिला के 24 वोल्ट की दोनों बैटरियाँ हैं और केबिन से काफ़ी पीछे प्लेस की गई हैं और सेफ्टी के लिहाज से बढ़िया है। नीचे की तरफ 2 एयर प्रेशर टैंक, कुछ एयर प्रेशर टैंक चैसी के अंदर भी होते हैं। अब ये पूरा जो इनका RMC आता है, इनका स्विंग सेटर से टाई अप है, स्विंग सेटर बनाते हैं। अब इस RMC के बारे में कमाल की बात ये जो RMC है वो आपका 6 क्यूबिक मीटर, 7 क्यूबिक मीटर और 8 क्यूबिक मीटर में मिल जाएगा। अगर आप 3900 mm के व्हील बेस में गाड़ी की बात करो, लंबाई में बात करो, तो आपको 6 और 7 क्यूबिक मीटर का ये मिलेगा। वहीं अगर आप बात करोगे कि आपको जो है वो 8 क्यूबिक मीटर का कहीं ना कहीं अगर आपको चाहिए, तो उसमें 5050 mm मतलब 5050 mm का व्हील बेस वाली गाड़ी का ऑप्शन चाहिए। अब ये जो आपको डीजल टैंक दिख रहा है, वैसे इसमें डबल डीजल टैंक का प्रोविजन भी है, बट ये वाला जो डीजल टैंक है वो 220 लीटर का डीजल टैंक आता है, विच इज़ फेयर इनफ फॉर दिस साइज ऑफ गाड़ी। इस गाड़ी के साइज़ के हिसाब से बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपको AVTR का पूरा ब्रांडिंग दिखेगा, लिखा भी है कि इंडिया फर्स्ट मॉड्यूलर ट्रक प्लेटफॉर्म। भाई ट्रक का पहला मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है, मैं काफ़ी हद तक इस चीज़ से एग्री भी करता हूँ। अब 50-50 mm का व्हील बेस लोगे तो आपको 8 क्यूबिक मीटर का ये पूरा का पूरा ऑप्शन मिलेगा। और ये पहला फुल्ली बिल्ड RMC मतलब अशोक लेलैंड दे रहे हैं। मतलब कुछ नहीं करना, पहले दिन से आप गाड़ी यहाँ से लेके जाओ और सीधे जाओ साइड पे, कहीं किसी के पास RMC बनने के लिए नहीं भेजना। और रिलायबल एग्रीगेट्स ऐसे अशोक लेलैंड और स्विंग सेटर मिलकर इसमें पूरी गारंटी वारंटी देते हैं आपको, वो चीज़ है। पीछे की तरफ आपको दोनों, क्योंकि ये 6x4 होता है, मतलब भाई पीछे के जो चारों आपको व्हील अप्स दिखेंगे इनमें पावर लगती है, आगे वाले दोनों फ्री होते हैं, वो डमी एक्सल है, स्टेयरेबल एक्सल होता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी। और पीछे की तरफ मैंने बताया यहाँ पे कुछ सस्पेंशन मिलेगा, NRS सस्पेंशन का ऑप्शन भी मिल जाता है आपको, बोगी का ऑप्शन भी मिल जाता है आपको। यहाँ पे अभी तो फिलहाल जो है सादा सस्पेंशन दिया हुआ है, क्योंकि गाड़ी मैंने बताया कि मिनिमम बजट में आपको अगर कोई RMC चीज़ हो फुल्ली बिल्ड हो वो यहाँ पे मिल सकता है, विच अगेन इज़ अ नाइस थिंग। अब इसमें कितना पानी बनता है, क्या सारी चीज़ें होती है, इसके बारे में एक वीडियो हम अलग से डेडिकेट कर देंगे। फिलहाल हम आपको एक बेसिक सी चीज़ बता रहे हैं कि भाई अगर अशोक लेलैंड का RMC लेना, कीमत के साथ बता देंगे और माइलेज के साथ भी बता देंगे कि 1 घंटे में ये कितना जो है वो आपको लगेगा, डीजल कंजप्शन करना पड़ता है। इसके अलावा इसमें ऑक्सिलरी इंजन भी लगा हुआ है, मतलब जो मेन इंजन है आपका हिनो सीरीज़ का 200 HP का, वो इंजन सिर्फ काम आता है गाड़ी चलाने के लिए। जो पीछे RMC चलाने के लिए इंजन आता है वो अलग आता है। ये वाला पार्ट जो है ना वो इसका अटैचमेंट है, इसमें लगा के कंक्रीट को गिराने के लिए, कंक्रीट डायरेक्शन देने के लिए होता है। अशोक लेलैंड की ये वाली लाइट्स बहुत अच्छी आती हैं। आपका AVTR प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस किया था LED लाइट्स। अब तो इंडस्ट्री में LED लाइट्स का ज़माना आ गया, एक चलन ही चल गया भाई, सबके पास LED लाइट्स होती हैं, वो चीज़ है। इस गाड़ी को आप खरीद रहे हो, खरीद के कंस्ट्रक्शन साइट पे डाल रहे हो, साफ़ करना आसान है, मतलब सफाई जल्दी हो जाती है। स्विंग सेटर के बारे में ये कमाल की चीज़ है। और ग्रीसिंग पॉइंट वगैरह से ये आपका एक ग्रीसिंग पॉइंट दे रखा है, तो ये चीज़ें थोड़ी बढ़िया है कि उनके जो ग्रीसिंग पॉइंट्स है वो ओपन होते हैं और काफ़ी बढ़िया इजीली स्पॉट कर सकते हो। एक ग्रीस गन लेके बंदा जो है 15 मिनट में पूरे RMC का सवेरे सवेरे पूरा ग्रीस कर सकता है, जिससे कि दिक्कत ना है। आपको पता है कि लास्ट में दिक्कत तो वही आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे चैसी वगैरह 8 mm मोटी मिलती है। 8 mm जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा थिकनेस है, मतलब एक RMC के लिए, और वो ज़रूरी होता है क्योंकि आपको पता है कितने वाइब्रेशंस आने हैं, कितने एंड्योरेंस टेस्ट के थ्रू ये जाएगा। तो इस कारण से RMC वगैरह पे जो चैसी होती है वो मोटी की ज़रूरत पड़ती है। और एक बार ये आप देखेगा कि ये 10 चक्के का RMC है, तो उसके हिसाब से आपको बढ़िया लगेगा। इसके अलावा मडगार्ड वगैरह, रिफ्लेक्टर वगैरह आपको कमाल के देखेंगे। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख के मजा आ जाएगा। ये आपको सिर्फ कंट्रोल होते हैं, मतलब ये लोड करने के लिए और ये आपको डिस्चार्ज करने के लिए, मतलब उसको पलटाने के लिए। बाकी आपका एक्चुअल जो इंजन आता है इसका वो इधर आता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें हमने 220 लीटर का डीजल टैंक वहाँ देखा था, लगभग आपको 26-27 लीटर का यूरिया टैंक यहाँ आएगा। और यहाँ पे बाजू में लगा हुआ है आपका हीट सिस्टम, क्योंकि रीजनरेशन होता है भाई। BS6 फेज़ 2 वाली गाड़ियाँ हैं, मतलब लेटेस्ट जो एमिशन नॉर्म्स हैं उसको सारी गाड़ी कंप्लाइंस करती है। अब ये जो है वो किर्लोस्कर का इंजन है। अब इसमें किर्लोस्कर का इंजन देने के कारण आपको 3 फायदे मिलेंगे। पहला, वारंटी एश्योरेंस, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, पार्ट्स का एश्योरेंस मिल जाएगा, पार्ट्स आपको बढ़िया मिलेंगे। और तीसरी चीज़ आपको ये मिलेगी, पावर वगैरह बढ़िया आती है और कोई भी इसको सुधार लेता है। आपकी साइड पे ही 4 मैकेनिक होंगे, वो
सुधार लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ का कि रिपेयर या मेंटेनेंस में कोई भी बात आ रही है। बाकी भाई देखो RMC तो बड़ा ही है। ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए लैडर वगैरह, प्लेटफॉर्म्स वगैरह, सफाई वगैरह के लिए सारी चीज़ें एज इट इज़ दे रखी है, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। RMC के बारे में एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो आएगा और स्विंग सेटर के इस RMC के बारे में अलग डेडिकेटेड वीडियो आएगा। हमने इसको काफ़ी सारे स्टॉल्स पर भी लगा देखा था, जैसे बाउमा जैसे स्टॉल हो गया, या फिर जहाँ स्विंग सेटर को देखा हमने एक्सकॉन में लास्ट ईयर में देखा, तो वो लोग इस सिस्टम को लेके आए थे। ऑटो एक्सपो में भी शायद हमने देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली कौन कौन सी एग्जीबिशन, और देखा हमने इसको था, तो वहाँ से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में समझी थी। और सामने ऊपर की तरफ आपको ड्रम वगैरह भी दिखा कि उसमें कितनी सारी चीज़ें लोड करेंगे। और ये वाला जो इंजन है इस पर आप भरोसा कर सकते हो, और इस भरोसे के बाद हिनो सीरीज़ के इंजन पे RMC में चला रहे तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं आनी। आपको 6x4 पीछे सारे जो व्हील है वो लाइव ही मिलने वाले। चलो अंदर एक बार ड्राइवर केबिन में और दिखा देता हूँ, जो आपके RMC ऑपरेट करने वाले लोग हैं वो एक्चुअली इसको किस तरह से ऑपरेट करेंगे और क्या उनके लिए रहने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे 28-20 की बैजिंग भी मिलेगी, 28-25 भी आता है, मैंने बताया A सीरीज़ वाले इंजन लोग, और ये H लिखा हुआ है और U लिखा हुआ है। हिनो सीरीज़ वाला इंजन है और U केबिन है, बेसिकली यही चीज़ है। कुछ लोग कहेंगे कि हाइलोज वाली चैसी बना दिया, तो भाई उस चीज़ के लिए मना नहीं है। और ये मैंने बताया लास्ट वाला फुट स्टेप काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि ये गाड़ियाँ जिस कैटेगरी में आती है वहाँ पे चढ़ने में उतरने में सहूलियत देना आजकल नॉर्म हो गया है। तो ये सीट जो है वो आपकी आगे पीछे एडजस्ट हो जाती है। इसके अलावा आप रिक्लाइन के लिए भी काफ़ी एडजस्ट कर सकते हो। अशोक लेलैंड का 4 स्पोक का शानदार वाला स्टीयरिंग व्हील इसके अंदर मिलता है। और अब मेरे कैमरा मैन उधर से आएंगे तो मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ दिखा दूंगा। उससे पहले एक चीज़ दिखाता हूँ कि नीचे की तरफ ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सीलेटर है, और ये जो ब्रेक है ये कंप्लीटली डुअल लाइन ABS एयर ब्रेक्स आते हैं। और इस तरफ जो क्लच है वो आपकी एयर बूस्टेड क्लच है। देखो आपको मैं प्रेस कर रहा हूँ तो एयर की आवाज़ आ रही है, तो बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह चलती है, चलाते में कोई दिक्कत नहीं आती। तो जैसा मैंने बताया था शुरू में जब गाड़ी का वॉक अराउंड के कि भाई ऊपर से विजिबिलिटी बहुत अच्छी आती है, तो वो चीज़ सच है कि विजिबिलिटी बहुत अच्छी आती है। तो 6 स्पीड का गियर बॉक्स आता है, उसका लेवर यहाँ आपको मिलता है और बढ़िया तरीके से शिफ्ट होता है। अशोक लेलैंड एक्चुअली 6 स्पीड में भी आपको 2-3 ऑप्शन दे देता है, आप चाहें तो और भी ले सकते हैं, बट मेरे ख्याल से 200 HP के लिए ये 6 स्पीड का जो गियर बॉक्स है वो बढ़िया है। आपको ना इसमें जैसे 700 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, तो आपको बढ़ाना है तो 800 न्यूटन मीटर भी गियर बॉक्स के थ्रू बढ़ा सकते हो। तो अलग ऑप्शनल वो मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म के कारण पॉसिबल चीज़ें होती है। यहाँ पे आपको एयर ब्रेक्स के लिए ब्रेक्स मिल जाएगा, तो वो चीज़ मिलेगी, आप यहाँ से ब्रेक को कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके अलावा ये आपके रीजनरेशन वगैरह के बटन है, और हिल डिसेंट कंट्रोल है, अगर गाड़ी उतर रही है तो इंजन ब्रेक वगैरह के लिए काफ़ी बढ़िया। यहाँ पे और भी आप स्विचेस डमी वगैरह लगा सकते हो। ये आपका 4x4 और 6x4 और 6x2 इंगेज करने के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है, मतलब पीछे एक्सेल चलाना है कि नहीं चलाना, क्या सीन है, डिफरेंशियल लॉक वगैरह के लिए। गाड़ी RMC साइड पे कई बार फंस जाती है। बाकी यहाँ पे कुछ भी और नहीं मिलता, मतलब AC जैसी चीज़ें नहीं है, बट ब्लोअर की भी सरकारी नॉर्म्स है, तो वो मैंने बताया सबसे बेसिक गाड़ी है। और यहाँ पे आपको एक आउटलेट मिलता है पावर का, जिससे आप अपनी काफ़ी सारी ऑक्सीडरीज चला सकते हो। बाकी स्टीयरिंग वगैरह मैंने बताया बड़ा है। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल जैसी चीज़ें नहीं मिलती, बट यहाँ पे आपको वो जरूर देखने को मिलेगा कि भाई वाइपर वगैरह की पूरी सेटिंग, और लाइट वगैरह की सेटिंग। यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का एक्चुअल डेडिकेटेड वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लो। बाकी एक अच्छी चीज़ लगती है कि भाई ऊपर की तरफ ना अभी स्लीपर तो है नहीं, क्योंकि 28 टन वाली गाड़ी है, तो स्लीपिंग पीछे बर्थ नहीं है, बट फिर भी देखो काफ़ी सारा स्पेस है ताकि RMC वाले लोग सामान वामान रख सकते हैं। अगर यहाँ गद्दी वद्दी बनवा लोगे ना, इसके पीछे इतनी जगह है कि एक सोने के बंदा ऐसा करके तो एक बंदा तो सो ही सकता है। और ऊपर की तरफ थोड़ा स्पेस भी मिलता है, हालांकि कोई भी स्पेस हो लॉकेबल नहीं है। एक स्पेस आपको वहाँ भी मिलता है उस तरफ, अगर आप डैशबोर्ड पे देखोगे तो आपको एक स्पेस आपको वहाँ भी मिलेगा, और काफ़ी डीप स्पेस वो मिलता है, जिस कारण से काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है इसके लिए। तो ओवरऑल डैशबोर्ड वगैरह और बाकी सारी चीज़ें एक नंबर और कमाल की इसके अंदर लगती है। अब चलो मैं आपको गाड़ी के बारे में फाइनली चीज़ें बता देता हूँ कि क्या कुछ है। और एक चीज़ होता है, जैसे अभी सामने मेरे सन है, और सन जो है ना मेरी आंखों पे आ रहा है, अगर मैं ऐसा टूवर्ड्स द सन चला रहा हूँ तो ऊपर की तरफ सन वाइजर वगैरह एक्चुअल बड़े मिलते हैं, जिससे कि मेरा काफ़ी सारा काम हो जाता है। मतलब थॉटफुल चीज़ें तो इवन मुझे अगर हवा लेनी है तो ये मेरे को ग्लास जो है वो उतना ओपनेबल मिलता है, एक एंगल पे हवा आके अंदर की तरफ केबिन सही करे। और ये एर्गोनॉमिक है, मतलब ऐसा नहीं घुटने वुटने से टच हो जाए, काफ़ी ऊपर है। और मैं ऊपर बैठा हूँ, मतलब ऊपर बैठा से कमांडिंग पोजीशन वगैरह आती है, ट्रक वगैरह चलाने में बड़े डायर का जो स्टीयरिंग है उससे तो मज़ा ही आता है। चलो फाइनली वीडियो को एंड कर लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ गाड़ी का क्या माइलेज एक्सपेक्ट करना है और क्या कीमत आती है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी अशोक लेलैंड के 2820 HU के बारे में। अब 7 क्यूबिक मीटर, 6 क्यूबिक मीटर और 8 क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी के साथ में 3900 और 5500 व्हील बेस दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल, ये आपके लिए काफ़ी प्रॉफिट की मशीन हो सकती है। अगर आपको स्विंग सेटर और किर्लोस्कर पे भरोसा है, अशोक लेलैंड के हिनो सीरीज़ पे भरोसा, तो ये डेफिनेटली आपके लिए एक गुड चॉइस हो सकती है, दिए गए इस चक्कर में कि ये काफ़ी इकोनॉमिकल आता है। आप पूछोगे तो 33 के आसपास, 33 लाख के आसपास इसका कोट करते हैं, बट डिस्काउंट्स इस पे ज़्यादा है। उसके लिए आपको अशोक लेलैंड के नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर कॉल करो और इनसे डायरेक्टली पूछ लो। अब इसके बाद एक चीज़ और मेरी तरफ से ऐड करने के लिए इस वीडियो में है कि अगर आप पूछोगे माइलेज कितना देता है, तो अगर आप इसको मार्च कराओगे तो लगभग 7 to 6 के बीच में आप माइलेज एक्सपेक्ट करो, क्योंकि इसमें लोड फिक्स है, आपको लोड ज़्यादा नहीं डालना है। बाकी अगर हम बात करें RMC की, तो वो तो हम आपको एक्चुअल टेस्ट के बाद ही बताएंगे कि कितना माइलेज आता है, कितना हम उसमें कॉन्क्रीट जो है मिक्स कर पाते हैं और क्या उसकी एफिशिएंसी डायरेक्टली है। बट किर्लोस्कर के इंजन जनरली एफिशिएंट माने जाते हैं, इस कारण से बिकते हैं। साथ ही उनका आफ्टर सेल सपोर्ट अशोक लेलैंड का तो है ही, साथ में स्विंग सेटर का और किर्लोस्कर का भी बहुत अच्छा है। तो सारी चीज़ें मिलकर आपके लिए एक बढ़िया वैल्यू पैकेज बन सकती है। साथ में इसकी रीसेल वैल्यू भी
काफ़ी बढ़िया आएगी। तो अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगती है तो आप ले सकते हो। अदरवाइज मार्केट में पुट्स माइस्टर के सिस्टम के साथ में और भी फुल्ली बिल्ट ऑप्शंस अवेलेबल है, एक बार एक्सप्लोर करने के बाद में इसको ऑप्शन में कंसिडर कर सकते हो। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से वीडियो में इतना ही है। अब आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।